आपसे दस्त बस्ता अदब के साथ गुजारिश करूं कि सकूते दहर रगों तक उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। अल्ताफ जिया मालेगामी माइक। हाज़रीन आदाब, मैं पहले तो आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम अर्ज़ करता हूँ। इतनी सख्त सर्दी है और आप इस वक्त भी इस मुशारे में मौजूद हैं। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ। दोस्तों, जमील अख्तर साहब इस मुशारे की निज़ामत फरमा रहे हैं। मेरा भाई वसीम रामपुरी इस मुशारे का सरबराह बना हुआ है। हम शुरू से आखिर तक ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ यहाँ पर हुआ, लेकिन ऐसा कोई जुमला, कोई बात शायर तक नहीं पहुंची जिससे उसका दिल दुख जाए। इसके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपकी तहजीब को सलाम पेश करता हूँ। और यहाँ से एक गजल, छोटी सी गजल सुना के मैं अपनी जगह लूंगा। अगर आपने सलीके से सुना तो शायद मैं कुछ और पढ़ूंगा। मुझे आप तमाम लोगों ने, तमाम शायरों ने आपसे कहा कि तालियां बजा दें, क्लैपिंग कर दें, मगर किसी को नहीं सुनाई दिया। तो मैं भी नहीं कहूंगा आपसे कि आप तालियां बजाएं, लेकिन बस एक गुजारिश आपसे ये करूंगा कि आपको अगर गजल सुनना है तो अपने हाथ उठाकर मुझे बता दें कि आप लोग गजल सुनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से एक मतला पढ़ता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपको बेदार करने की कोशिश करता। इजाजत है? पढ़ता हूँ मुहाज़ा। सुने दोस्तों, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार। आप जरा सा प्लीज अगर यहाँ आ जाएं आप, तो ऐसा लगेगा कि ये मुशार। आ जाए जरा आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ जाए, आप भी आ जाए। और अगर बैठ जाएंगे तो एहसान होगा आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जाए। बहुत शुक्रिया। आपने पहली मर्तबा किसी शायर की बात मानी है आपने, वरना आपको बोलते रहे लोग और आप खामोश रहे। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। जमील भाई देखता हूँ आज के इस मुशारे के सदर मोहतरम लल्लन साहब, मेरा भाई मुजम्मिल, अलीम, शाद और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मुशारे को सजाने में बड़ी मेहनत। इस मुशारे को दुबई, सऊदी, तमाम जगह के लोग सुन रहे हैं। मेरे घर में भी मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे दामाद, मेरी शरीक हयात मुझे सुन रही हैं। मेरी नवाजियां, मेरे नवासे मुझे सुन रहे हैं। क्या कहना? मैं चाहूंगा कि आप जरा सा ऐसा सुन लें कि मेरी इज्जत रह जाए, मेरा भरम रह जाए। तो मैं पेश करता हूँ भाई वसीम मतला मुलाज़ा। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। मेरा दोस्त, मेरा अजीज, मेरा यार रिहान यहाँ बैठा है, जिसकी फरमाइश थी कि मैं ये गजल पढ़ूं। मैं वो भी पढ़ूंगा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन मेरी मर्जी से मैं ये गजल आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसका ये जो शेर है, अगर आपने जी लगा कर सुन लिया तो मैं इस गजल को मुकम्मल करूंगा। पेश करता हूँ, तालियां बजाएं एक दफा।
या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। क्यों दूर हो हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में अरे वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। हाथों में मेरे फूल है तलवार। बहुत शुक्रिया। क्यों दूर हो मुझसे मेरे नजदीक, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे फूल है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अगर इस शेर पर भी आप नहीं बोले तो मैं समझता हूँ कि आप किसी भी महाज पर खामोश ही रहेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे आप। मैं इसलिए ये जुमला कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ अगर सच्चा तो शरीक होंगे आप। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। इस कौम की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। मुजम्मिल भाई बहुत अच्छा, आप अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं और अच्छे शेर पर उठ रहे हैं। अच्छे शेर की इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है, लेकिन अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। वाह वाह वाह। किरदार देखिएगा जमील भाई, कैसे सुन रहे थे ये लोग, लेकिन अब कैसे किस तरह मुझे नवाज रहे हैं आप। मैं बहुत 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 एहसानमंद हूँ आपका कि आप यहाँ आ गए जहाँ आपको आना। मैं शेर पढ़ता हूँ और इस शेर पर भी आपकी दुआएं चाहता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, बाजार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं क्या है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। एक बार वसीम भाई, एक बार
एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। सुनिएगा भाई, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा, दिल्ली का दरबार नहीं। आहा, वाह 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 वाह। देखिए, जितनी आवाजें मेरे जाने पर आई थी, अगर मेरे रहने पे आती तो मैं क्यों जाता। समझ में नहीं आ रहा भाई, क्या किस मिजाज के हैं, क्या मिजाज है। अच्छा, क्या पढ़े? ये भी पुरानी थी ना, ये जो पढ़ी क्या यार, कोई लोग नए के चक्कर में रहते हैं, आप पुराने के चक्कर में पड़े हैं। एक मिला मुझे जिंदगी जिसने ये कहा कि पुरानी पड़ी, अल्लाह सलामत रखे। मैं इजाजत है, सुनिएगा भाई वसीम। मैं आपने भी कहा था मुझसे कि ये गीत आप यहाँ जरूर पढ़ें, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं गीत सुनने के मूड में, ये बताएं। मैं सुनिएगा, एक बहुत ही खूबसूरत गजल की फरमाइश मेरे भाई नाज़िम मुशारा जमील अख्तर ने की है, मतलब पढ़ता हूँ। सुने दोस्तों, देखिएगा भाई, ये गजल सुनिए। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। उसकी आँखों में, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। जिंदगी दे मर जाने को जी चाहता है। अरे वाह, जिंदगी वाह वाह, बहुत मेरी पसंदीदा गजल है भाई। आपने मतलब पढ़ा, आपने आबरू रख ली मेरी भाई। जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। अरे वाह, क्या कहना। वो ना रास्ता है, वो ना रास्ता, वो ना रास्ता है, न मंजिल है न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है। अरे वाह, फिर भी क्या कहना था भैया, उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। फिर भी क्यों मैं
जाने को अरे बाबा बस बहुत हो चुका। रेहान भाई बस बहुत बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, चेहरे का उलट फेर के बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, चेहरे का उलट फेर गया आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता। अरे वाह आईनों से भी मुकर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। क्या निभाई जा रही रदीफ भाई अल्ताफ। त्रिलोकपुर वालों मेरी मंजिल मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना मेरी मंजिल है, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। अरे वाह वाह वाह। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता। अच्छा ये शेर कितने लोगों को अच्छा लगा, सच बताना। सबको अच्छा लगा ना? मेरी एक ख्वाहिश है कि ये शेर फिर पढ़ दिया जाए ना, फिर पढ़ाया जाए। तो एक बार मिल के जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या अच्छा शेर पढ़ा। मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही, मेरी मंजिल है, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। जाने को जी चाहता है। और इस गजल के बहुत अहम जो दो शेर हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपकी मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ। मैं कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। कोई दीवार, कोई जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता। बहुत अच्छे, जब हवाओं का गुजर जाने को जी चाहता। वाह वाह, जी चाहता। अरे वाह, जिंदगी देख के मर जाने जी चाहता। वाह, जी चाहता है कोई शय जो मुझे। अरे वाह, क्या गजल का हासिले
गजल शेर भाई, वाह वाह वाह। कलीम भाई जी चाहता, सब शरीक हो जाएं अगर इस शेर में। तमाम लोग इतने 250 बैठे हैं, मेरे ख्याल से इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। अगर इसमें से आधे लोग भी शरीक हो गए तो मैं समझूंगा मैं शेर कहने में कामयाब रहा। पेश करता हूँ जी चाहता है, जी चाहता है कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। वाह वाह वाह। कोई शय, कोई शय, कोई शय जो मुझे खींचती रहती है जिया। कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता। देखो वहां से उठकर यहाँ तक आए, मंजिल वाला शेर पढ़ दीजिए, जो मेरी मंजिल है ये है। देखिए मैं सलाम करता हूं अपने बुजुर्ग जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब मुझे मोहब्बतों से सुन रहे हैं। जी चाहता है, वो जो भी है मुझसे बड़े हैं उम्र में और उनका मर्तबा बड़ा है मेरी नजर में। पेश जी चाहता है, जी चाहता है, जी चाहता मंजिल है यही मेरा ठिकाना है। मेरे जो बड़े हैं अपने सब चीज को बड़े हैं, उनके लिए तालियां बजा दें आप सब। बहुत शुक्रिया। मेरी मंजिल, मेरी मंजिल है यही मेरा ठिकाना है यही। तुम चले जाने को जी चाहता है, चले अगर जाने को जी चाहता। क्या अच्छा है अल्ताफ भाई, वाह 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 वाह। देखिए दोस्तों, सुहेल साहब हैं जो हमें दुबई से, सऊदी से, इतनी मुकद्दस सरजमीन से वो मुझे चुन रहे हैं। ये मेरे लिए ऑनर है, मेरे लिए एजाज की बात है, फरमाइश है उनकी। और यहाँ के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि मैं ये गजल पढ़ूं, लेकिन देखिए दोस्तों, शायर पढ़ता नहीं है, उससे पढ़वाया जाता है। सही बात, बेशक। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अगर आप ये ठान ली कि हमें सुनना है ताज़िया को, तो ये रात कम पड़ जाएगी। मैं इतना कर सकता हूँ, बस आप जरा सा मेरा साथ दें। एक गजल की फरमाइश हुई है, मैं आखिर के तौर पर वो गजल आपकी खिदमत में पेश करके अपनी जगह पेश करता हूँ। लंदन भाई कहाँ गए? अपने काम मैं पेश करता हूँ भाई, सुनाए जरा सा हाथ उठा के बता देना। क़फ़स में हूँ, मुझे आवाज़ देती। आहा, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क़फ़स में हूँ, क़फ़स में हूँ, मुझे आज़ादियाँ
कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है, वापस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना, वाह वाह, तन्हाइयाँ आवाज देती है, मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है, हवा खुशबू से खादी है फिजा में एक घुटन सी है, खुशबू से खाली, सुन के बता देना जैसे घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, आहा, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है, कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती 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 है, मुझे मत, खास तौर से ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपके शहर की नस्ल करता हूँ, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है, मुझे मत रोकना मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती, अरे वाह 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 वाह, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज, बहुत शुक्रिया, मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है, वापस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है, मेरी 2-3 बेटियां हैं छोटी छोटी जो मुझे सुन रही हैं, मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूँ और उनकी दुआएं चाहता हूँ, ज्यादा देर मैं परदेश में अब रुक नहीं सकता,
सुने मेरी बेटी नायाद इस्बा नाविया जान अरजान जोहान पेश करता हूँ बतौर खास मुलाज़म मैं ज़ियादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता ज़ियादा देर में ज़ियादा देर में परदेस में अब रुक नहीं सकता मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज अरे वाह 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 मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है बहुत ऊंची बहुत शुक्रिया भाई तालियां बजा दे एक दफा भाई बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ वाह बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया तुम्हें अब कब्र की गहराई आवाज क्या दोबारा पढ़ दें तालियां बजा दें आप सब बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती है न जाने ये भी सुन के बता दें आप न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे दोस्तों इसका कोई लफ्ज जायद हो जाए पेश करता हूँ मैं न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती सुनना चाहते हैं भाई आप लोग है ना तो जाहिर बात है अल्ताफ भाई ने एक जुमला कहा था कि आप अगर सुनने पे आ जाएं तो आज की ये रात का कई रातें कम पड़ सकती हैं तो आप जिम्मेदारी का सबूत पेश करें इंशाल्लाह आपकी जो फरमाइशें अल्ताफ जिया साहब पूरी करेंगे जोरदार तालियां बजाकर आप यकीन दिलाएं अल्ताफ भाई को कि आप सुनना चाहते हैं मेरे कुछ भाई वहाँ बैठे हैं बहुत अदब से सुन रहे हैं मुझे मैं एक रिक्वेस्ट गुजारिश करूँ थोड़ी थोड़ी अगर वो कुर्सियाँ आगे ले आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं समझूंगा कि वो मुझे सुनने बैठे मैं पेश करता हूँ एक गजल की फरमाइश हुई है उसके जो अहम 3-4 शेर हैं सुल्तान भाई जी 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 सफात रसूल साहब की फरमाइश मैं वो इजाजत है सुने दोस्तों शजर की शाख पर जब भी तालियां बजा दें आप सब शजर की शाख पर जब भी हजरात ये गजल आप हजरात जमील भाई वसीम भाई ऐसा लग रहा है कि मुशायरा अब शुरू हुआ है बेशक भाई मैं कुर्बान जाऊं आपकी समाज पर
जी मेरे भाई मुजम्मिल साहब बदरुल भाई, इनकी खास तौर से फरमाइश है और आप सबने भी कहा था कि मुझे गजल पढ़ो। सुने शजर की शाख पर जब भी कमर लहराने लगते हैं, ये गजल जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नाज़िम मुशायरा की मदद दरकार होती है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मिसरे में शरीक हो ताकि मैं क्या पढ़े भाई। शजर की शाख पर जब भी समर शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, समर लहराने लगते हैं। वो कच्चे होके पक्के उस पे पत्थर आने लगते हैं। शजर क्या बड़ा मतला है भाई। वो कच्चे हो के पक्के पत्थर आने लगते हैं। अब ये जो है भाई मैं एक रिक्वेस्ट, बहुत हो गया ये, मुझे पढ़ने दिया जाए प्लीज। शजर की शाख पर कभी समर लहराने लगते हैं, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, मैं जब उनकी गली से आईना बनकर गुजरता हूँ, वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, शजर की शाख पर जब भी। आज का ये मुशायरा शाह आकिल के दरबार में मुनक्किद हुआ है। मैं उन्हें भी शरीक करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के करीब हैं आप, अल्लाह से मेरे हक में हम सब के हक में दुआ करने पेश करता हूँ। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों, मैं जब भी देखता हूँ गौर से रोशन चरागों को, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। मेरे अजदाद के चेहरे, मेरे अजदाद के चेहरे मुझे याद आने लगते हैं। शजर की शाख पर जब भी समर लहराने लगते हैं, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरगाह है, ये गुरुद्वारा। अरे वाह 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 वाह। सुने दोस्तों, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजा है, ये गुरुद्वारा। जरा सा आगे बढ़ जाओ, जरा सा आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं खाने लगते हैं। जरा जरा क्या कहना, आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं खाने लगते हैं। जरा सा आगे बढ़ जाओ तो फिर मैं खाने लगते हैं। शजर की शाख पर जाके। बहुत शुक्रिया। सफर की
सारे उलझन और थकन में क्या अच्छा भूल है। जाता हूँ। मुझे बहुत अजीज है ये शेर अल्ताफ भाई। बहुत की शुक्रिया। सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता देखना हूँ। ये है कि यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, इसमें हर दूसरा शख्स साहब औलाद है। अब कौन अपनी औलाद से क्या कितनी कहना मोहब्बत भाई, करता है, मैं इस शेर में आप लोगों को देखना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, दो मासूम बच्चे शाम से बैठे हैं कि हम अल्ताफ ज़िया को सुने बगैर नहीं जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि हम अल्ताफ ज़िया से हाथ मिलाएंगे, अल्ताफ ज़िया से सेल्फी लेंगे। मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। और ये शेर की लाज रख लीजिए, कोई बंदा खामोश न रहे आपके, अगर आपको औलाद का दर्द है, औलाद से मोहब्बत है। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। शजर की शाख पर कभी समर लहराने लगते हैं, सफर की सारे उलझन और थकन में भूल जाता हूँ। सफर की सारे उलझन और थकन में भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब दे कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। सफर की सारी उलझन और थकन में भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देखकर मुस्काने लगते हैं, शजर की शाख पर जाबी। हजरात ग्रामी, देखिए अल्ताफ ज़िया साहब ने ये शेर पढ़ा। मेरी 2 साल की बच्ची है और मैं मुशायरे से जब वापस होता हूँ हजरात ग्रामी, और यकीन मानिए बच्ची आके गले लग जाती है तो बेसाख्ता ये शेर मेरे जहन में आ जाता है। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे मुझे जब देखकर मुस्काने लगते हैं। यही हकीकत है हमारी जिंदगी की। क्या अच्छा शेर है। हर मोड़ पर हजरात ग्रामी साहब औलाद के लिए पाकीज़गी से पुर ये शेर है। एक मर्तबा इस शेर के लिए मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं मिलकर इस शेर का इस्तकबाल करें और जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। यही सीन मेरे घर भी होता है जो ये बता रहे हैं। मैं वाकई कितने भी दिन का सफर हो, कितनी भी थकन दूर हो जाती है बेशक। जब मेरे बच्चे मुझे मुस्कुरा के देखते हैं तो मेरी थकन दूर हो जाती है। मैं हुक्म की तामील में ये शेर एक मरतबा और पढ़ता हूं। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। सफर की सारी उलझन और थकन मैं भूल जाता हूँ। मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं, मेरे बच्चे मुझे जब देख कर मुस्काने लगते हैं। शजर की शाख पर जाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वसीम रामपुरी साहब, जमील अख्तर साहब गवाह हैं। लाल किले के मुशायरे में 1 लाख का मजमा था, और मैंने जब ये गजल पढ़ी तो तमाम लोग खड़े होकर के एक एक मिसरे शेर पर मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे थे। लेकिन उसमें एक शेर ऐसा था कि मुशायरे के बाद हर सामे की जबान पर वो शेर था, गुनगुनाया जा रहा था और अपने घर जा रहा था। वो शेर आप शजर की शाख पर भी समर लहराने लगते हैं, कच्चे हो के पक्के पत्थर आने लगते हैं। शजर की शाख पर जाबी समर लहराने लगते हैं। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब, बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी खूब होती है। जिन्हें उड़ना नहीं आता वो पर फैलाने लगते हैं।
वाह वाह वाह। जिया भाई, दूर भागो न हमसे यूं गजालों की तरह, दूर भागो न हमसे यूं गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। वाह 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 वाह। यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। आप जोरदार तालियां बजाइए। एक फरमाइश और हुई है, इंशाअल्लाह अल्ताफ भाई पूरा करें। अजीज इतना ही रखो कि दिल समझ जाए, अब इस कदर बिना चाहो कि दम निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग बिल्कुल बुत बने खड़े हैं, पता नहीं कौन सी सोच में हैं कि ट्रेन छूट गई या ट्रेन आने वाली है या बस उनका इंतजार कर रही है या वो बस। एक बात हजरात बता दूं मैं आपसे, कल मुंबई नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा मुशायरा है। कल ही है, आज बल्कि कल नहीं आज है। अब चूंकि ये सुबह हो गई है, जाहिर बात है अल्ताफ भाई ने फ्लाइट टिकट लिया है और ये आपकी मोहब्बतें वसीम भाई के हुक्म की तामील है, वरना 14,500 का टिकट है वसीम भाई के पास है भी। तो ये आपकी मोहब्बतें हैं। अल्ताफ भाई चाहते तो ना आते, मगर जाहिर बात है आप हजरात ने 12 अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, तो इसका सबूत पेश भी कर रहे हैं अल्ताफ भाई। अब आप हजरात की जिम्मेदारियां यहाँ से बढ़ जाती हैं। जो हुक्म है उस हुक्म की तामील अल्ताफ भाई कर रहे हैं। थोड़ा सा और आप हजरात जुड़ जाए, मजा आ जाएगा। मतलब सुनाता हूँ, पैसा बचा ही नहीं मेरे पास, मेरी जेब, मगर आपकी मोहब्बतों के आगे कोई औकात कोई बिसात नहीं है पैसों का। आपकी मोहब्बत मेरे लिए करोड़ों की है। मैं गजल के कुछ शेर आपको पहुंचा रहा हूँ, मतलब बता दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। वाह। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। मुझ में रह के ये, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह कौन है, दर्द बनकर जिगर। क्या अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। अरे वाह वाह वाह। एक तरफ और एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है एक तरफ आईना, एक तरफ दिल है एक तरफ आईना। देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे टूटता कौन है, देखना है मुझे टूटता कौन है। ये जिगर में छुपा कौन है। क्या कहना भाई, जब तुझे जब तुझे दिल में अपने बसा लिया, जब तुझे अपने दिल में बसा दिया। इस शेर में वसीम के लिए पढ़ता हूँ और वसीम समझ गया होगा कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ। जब तुझे अपने बसा लिया, जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया, वाह वाह। जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया, जब तुझे दिल से अपना बना ही लिया, होंगे बदनाम हम, होंगे बदनाम हम, सोचता कौन है,
अरे वाह, बदनाम हम सोचता कौन है? अरे वाह, होंगे बदनाम हम सोचता कहना था भाई, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। दरमियाने सफर देखना है मुझे। इस शेर पर मैं चाहूंगा, लल्लन भाई कहाँ थे आप इधर आइए। मुझ में रह के चिकता कौन है, ये शेर फिर पढ़े आपने, वाह वाह वाह, मैं क्या कहेंगे, होंगे बदनाम जिम हम में, सोचता जिम में। कौन है, ये पढ़े जब थे। वाह, जब तुझे दिल से बना ही लिया, वाह, जब तुझे दिल से अपने बसा ही बसा ही लिया, जब तुझे दिल में अपने बसा ही लिया, होंगे बदनाम हम, होंगे बदनाम हम सोचता कौन है, होंगे बदनाम हम सोचता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, क्या कहना, वाह वाह वाह, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, मुझ में रह के ये चीखता कौन है, दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर, दरमियाने सफर। मिसरा लग जाए तो खामोश न रहे, बेईमानी न करें मेरे इस शेर के साथ। दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे, देखना है मुझे, दरमियाने सफर, दरमियाने सफर देखना है मुझे, दरमियाने सफर देखना है मुझे, मुझको मेरे सिवा, मुझको मेरे सिवा रोकता मुझको मेरे सिवा रोकता कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। जमील भाई, वसीम भाई, मैं ये शेर जो पढ़ने जा रहा हूँ, डरता हूँ कहीं पढ़ने से, ये पता नहीं उनकी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो मुझे इस पर नवाजेंगे नहीं नवाजेंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया कि मैं ये शेर यहाँ पढ़ भी सकता हूँ और ये शेर यहाँ सुना जा सकता है। पेश करता हूँ। एक मुल्क याद आएगा आपके जहन में, एक मुल्क गूंजेगा जहाँ बेजा बेवजह जुल्म हो रहा है, मासूमों पर, औरतों पर, जवानों पर। शेर पढ़ता मुझ में रह ये चिंता कौन है, हम किनारों पे बैठे रहे उम्र भर, 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 ये भंवर में उतरता हुआ कौन है, ये भंवर में उतरता हुआ कौन है, ये भंवर में उतरता हुआ कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है, अपनी अपनी हदों में मुक़य्यद है। ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं।
अपनी अपनी हदों में मुक़य्यद है सब, अपनी अपनी हदों में मुक़य्यद है सब, अपनी अपनी हदों में मुक़य्यद है सब, अपनी अपनी हदों में मुक़य्यद है सब। आसमां की तरह, आसमां की तरह, आसमां की तरह फैलता कौन है, आसमां की तरह फैलता कौन है, आसमां की तरह क्या बड़ा शेर है भाई, कौन है, दर्द बनकर जिगर में छुपा कौन है। शेर कहने शेर कहने पे मजबूर करता है। आपका शेर आपके हवाले हो रहा है। शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो, शेर कहने पे मजबूर करता है जो। मैं तो अल्ताफ हूँ